हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो रेलवे आरआरबी जेई होता है यानी कि जूनियर इंजीनियर होता है, उसमें अगर आपकी जॉब लगती है तो उसमें काम किस तरह का करना पड़ता है, किस तरह का माहौल होता है, सैलरी कितनी मिलती है और बाकी फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको आरआरबी जेई का जो सिग्नल और टेलीकॉम ब्रांच है उसके बारे में ही जानकारी दूंगा। तो ये दोनों जो आरआरबी जेई सिग्नल और आरआरबी जेई टेलीकॉम है, ये दोनों ही सिग्नलिंग डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब भी जितनी भी ट्रेनें चल रही हैं उनका जो सिग्नल होता है वो इनके लिए केबल बिछे हुए होते हैं, तो उनका जो रख रखाव का काम होता है, मेंटेनेंस का काम होता है, वो सिग्नल डिपार्टमेंट वालों का होता है। और जो कम्युनिकेशन होता है यानी कि बातचीत होती है, उसका जो मेंटेनेंस का काम होता है वो टेलीकॉम डिपार्टमेंट का होता है। तो होता क्या है कि ये लोग सिग्नलिंग वाले होते हैं, इनको कम से कम एक बंदे को, जो एक जेई है उसके अंदर 3 स्टेशन होते हैं, उसके नीचे बहुत सारे टेक्नीशियन और वर्कर होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब भी कुछ भी फॉल्ट होगा, और फॉल्ट नॉर्मली होते ही रहते हैं, आए दिन फॉल्ट होते रहते हैं, तो जब भी फॉल्ट होगा तो आपको साइट पे जाना पड़ता है, फिर चाहे बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, आपको साइट पे जाना पड़ता है। और जो टेक्नीशियन है, वर्कर है, उनके साथ मिलकर आपको वो काम कंप्लीट करना पड़ता है। तो होता क्या है कि ये लोग जो टेक्नीशियन है, अगर उन्होंने कोई भी शॉर्टकट अपनाया है, कुछ भी ऐसा काम किया जिसकी वजह से कुछ अगर फॉल्ट हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया, तो फिर आपके अगेंस्ट, आपके खिलाफ इंक्वायरी हो जाती है। तो ये बहुत ही रिस्की भी जॉब है, इतना आसान नहीं है। इसमें वो लोग अपना, उनका यूनियन रहता है, वो बड़ी मुश्किल से काम करते हैं, आप उनसे ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते। और जो सीनियर्स हैं उनकी तरफ से भी हमेशा दबाव होता है, अगर आप काम नहीं करेंगे या सिग्नल फॉल्ट है, कुछ ऐसा हो जाता है कि उसमें आपकी मिस्टेक निकल आती है, तो आपको सस्पेंड किया जा सकता है या आपको जॉब से निकाला जा सकता है। इसमें ये भी है कि संडे वगैरह कोई ऑफ नहीं मिलता है, क्योंकि जो ये जो फॉल्ट है वो हमेशा कभी भी आएगी, तो आपको जाना ही पड़ेगा, चाहे दिन हो, रात हो, संडे हो, कोई भी दिन हो। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई संडे आपको पूरा ऑफ मिलेगा या फिर रात में आपको ऑफ मिलेगा। जब भी फॉल्ट आएगा आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा, उस जगह पे जाना ही पड़ेगा। तो ये काम होता है आरआरबी जेई सिग्नल वाले जो होते हैं उनका। टेलीकॉम वालों का काम थोड़ा सा आसान होता है, उनकी जो केबल वगैरह मेंटेनेंस है उसमें इतना जल्दी या इतना जो फॉल्ट है वो इतना नहीं होते हैं, तो उनका थोड़ा सा रिलैक्स होता है। इसलिए अगर आपको दोनों में से कोई एक चूज़ करना हो तो मैं तो कहूँगा कि आप आरआरबी जेई टेलीकॉम वाला चूज़ करें। सैलरी का जो है वो है कि जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 1 साल जब ट्रेनिंग कर रहे हैं उस टाइम पे 35,000 रुपये प्लस डीए मिलता है, यानी कि 45,000 रुपये के आसपास होती है। तो आपकी जो सैलरी है वो 45,000 से लेके 75,000 पर मंथ के बीच में होती है। ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है, क्योंकि जिस हिसाब से पोस्टिंग होती है उसी हिसाब से आपको जो अलाउंस होते हैं, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वो सभी मिलते हैं। लेकिन मिनिमम सैलरी है वो करीब 45,000 रुपये से स्टार्ट होती है। 1 साल का जब आपकी ट्रेनिंग पीरियड हो जाता है तो आपको इंक्रीमेंट मिलता है, उसके बाद आप एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो जो इन हैंड सैलरी होगी वो कटने के बाद भी आपको 40,000 स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। इसमें जो प्रमोशन का है वो ये है कि अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो फिर तो प्रमोशन बहुत ही स्लो हैं, क्योंकि जो प्रमोशन होते हैं वो कैटेगरी के हिसाब से होते हैं। मतलब कि यानी कि वैकेंसी जो निकलेगी वो आप जनरल हैं उस, या ओबीसी हैं, या एससी हैं, एसटी हैं, उनके हिसाब से आपकी जो वैकेंसी निकलती है और उसी हिसाब से उसकी फीलिंग होती है। तो अगर आप एससी एसटी हैं तो आपका प्रमोशन ठीक है, फास्ट है। लेकिन अगर आप जनरल या फिर ओबीसी हैं तो आपका प्रमोशन बहुत ही स्लो है। तो ये थी बेसिक जानकारी आरआरबी जेई जो सिग्नल डिपार्टमेंट होता है उसकी। इसमें जो आपको घर वगैरह मिलते हैं वो भी रेलवे के घर ज़्यादातर जगहों पे पुराने हैं, तो उसी तरह से आपको जो घर मिलते हैं। तो और इसलिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग बाहर रहना पसंद करते हैं, वो एचआरए ड्रॉ करके बाहर रहना ही, अपना कहीं रेंट पर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि घरों की कंडीशन बहुत जगहों पर बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ख़राब कंडीशन है। बाकी जो मेडिकल और इंश्योरेंस की जो है वो तो होता ही है कि मेडिकल भी होता है और रेलवे का इंश्योरेंस भी होता है। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को पूरा इंश्योरेंस का अमाउंट मिलता है। और जो मेडिकल है उसकी फैसिलिटी बाकी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उसकी तरह से रेलवे के अपने हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर आपको मेडिकल की फैसिलिटी मिलती है। तो दोस्तों ये थी रेलवे आरआरबी सिग्नल का जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में जानकारी। थैंक यू।